अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम कुरान, कुरान का पैगाम इब्तिदाए सहर के साथ 30 दिन 30 पारे। आज जो हमारी सीरीज है वो पारा नंबर 1 की है। हम आपके सामने रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले सपारे के अंदर इंसानों से क्या खिताब किया है और किन चीज़ों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवज्जो दिलाई है। सबसे पहले सूरत फातिहा है। अगर हम सूरत फातिहा की अहमियत को देखें, फजीलत को देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारकत को देखें, तो सूरत फातिहा की जो फजीलत है वो बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को रब के दरमियान और बंदे के दरमियान एक ऐसा कलाम कि बंदा अपने रब से इल्तिजाएं भी करता है और बंदा अपने रब से कुछ चीजों की आरजू भी करता है। और ये जो सूरत फातिहा है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मांगने का एक हुनर भी सिखाया है, एक तरीका भी बताया है। ये नहीं है कि आप किसी से कोई चीज मांगे तो डायरेक्ट चीज मांगे। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरत फातिहा के अंदर फरमाया है वो ये है कि जिस वक्त हम उस रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करते हैं, पहली 3 आयात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये उस रब्बुल आलमीन की तारीफ हो गई। उस तारीफ के बाद फिर हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए रब्बुल आलमीन तेरी ही इबादत है और तुझ ही से मदद है। इन तारीफों के बाद अब हम अपने लिए कुछ चीजें मांगते हैं। वो चीजें जिस वक्त मांगते हैं वो कमाल ही चीजें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम से लेकर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन तक वो तमाम जो सलीका है वो सूरत फातिहा के अंदर है कि आप जब भी अपने रब से कुछ चीज मांगे तो सबसे पहले उसकी तारीफ बयान करें।